बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। रिस्पेक्टेड नाजरीन, हर शख्स में ये समझ बूझ और इतनी सेंस होनी चाहिए कि जो इंसान ज़्यादा देर हमारी इज्जत नहीं करता, हम भी उसे बर्दाश्त ना करें। बग़ैर पछतावे के, बग़ैर किसी झिझक के, बिला झिझक, बिना पछताए हम भी उसकी इज्जत ना करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी छोटी सी। हर शख्स जो है उसको अपनी इज्जत बड़ी अजीज़ होती है। कोई जगह इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि अगर वहाँ हमारी इज्जत नहीं, या किसी घर में, तो हम वहाँ रोज़ ही चले जाएं या कभी कभार भी जाएं, बल्कि बिल्कुल भी ना जाएं। हर जगह हमें डिज़र्व नहीं करती, ना ही हर कोई हमारा मुस्तहिक है हमारी तवज्जो का या हमारे टाइम का। तो बेहतर यही है कि इन लोगों को छोड़ दें और इनके घरों में आना जाना भी छोड़ दें। तो आज मैं आपको ये 4 लोगों के घर बताऊंगी कि इन 4 लोगों के घरों में बिल्कुल मत आए जाए। पहले नंबर पे नाजरीन आ गया है वो लोग जिनके घर आप जाते हैं और वो आपका सही वेलकम नहीं करते, सही इस्तकबाल नहीं करते। आपका इस्तकबाल से मेरा मतलब है कि आप गए हैं, आपने दरवाजे की बेल दी है, ज़रा पीछे चले जाइए कि आप कितनी मट्टी धूल ट्रैफिक में से गुजर के आए हैं, सर्दी गर्मी में से। आपका वक्त कितना कीमती है और आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं और दिल में कितने अरमान लेकर आए हैं। मैं वहाँ जाकर ये कहूँगा, ये सुनूँगा। ज़ाहिर है अपने घर से निकलना और किसी को मिलने जाना एक बड़ी बात है, एक बड़ी तड़प होती है दिल के अंदर, बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, बड़ी एक होता है बंदा तवज्जो का मुस्तहिक उस वक्त होता है कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ ये वाला सलूक होगा, और बड़ा खुशी खुशी जाता है। तो वहाँ सूरत हाल ये हो कि आप गए हैं और दरवाज़ा खोलने वाले ने भी आपको सही वेलकम नहीं किया। बंदे को दरवाजे से ही एहसास हो जाता है कि घर की हवा थोड़ी भारी है, वो हल्कापन जो आप ढूंढने आए थे वो ख़त्म हो जाता है वही। तो अब अगले बंदे को तो चाहिए ना कि आपको हथेलियों पे उठा ले, सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएं आपके इर्द गिर्द, अपने ज़रूरी काम उस दिन फिर वो रहने दे कि भाई देखें कितनी ख्वाहिश से कोई मिलने आया है। तो वो अपने ज़रूरी काम छोड़ के आपके इर्द गिर्द बैठ जाएं, आपका हाल चाल पूछें, आपको अप्रिशिएट करें कि भैया आप इतना टाइम निकाल के आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, इतनी सर्दी में आए हैं, इतने भाई आ जाओ सारे, भाई देखें फूफो मासी दोस्त। इन घरों में जिनको मैं डिस्कस करने लगी हूँ, इसमें आपके दोस्त भी आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं और आपके हमसाए भी आ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि आप का सख्त ही आप वहीं बैठे ही अपने इंसल्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं और आपके माइंड में ये आता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। आप जहाँ सुकून और खुशी की तलाश में आए थे, वहाँ से आप टोटल परेशान होकर अपने घर चले जाते हैं। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, ऐसी जगह में और ऐसे घर में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है जहां आपको अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया गया। ज़ाहिर है जब अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया गया तो नेक्स्ट आगे जितनी देर भी आप 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। फिर ये भी होता है कि जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर है कि हम खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। आपने जो चीज़ें उठाई होती है, कोई फ्रूट, मिठाइयाँ, गिफ्ट वगैरह, अगले बड़ी सर्दमोहरी से आप उनको जब चीज़ें पेश करते हैं तो वो कहते हैं रख दें कहीं। ये होता है, दिल तो वहीं टूट जाता है। तो देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी इस तरह के घर में दोबारा कदम रखने की ज़रूरत नहीं। दूसरे नंबर पे आ गया है नेगेटिविटी।
यकीन कि चलें जी, माना आपको अच्छा रिसीव कर लिया उन्होंने, बड़ी गर्मजोशी से मिले, अब आप बैठ गए हैं, बातें शुरू हो गई, हाल चाल शुरू हो गया। ज़ाहिर है बातें यही होती हैं, अपनी बातें, अपनी सेहत की बातें, कारोबार की बातें, अपने बच्चों की बातें। और क्या बातें होती हैं कि भाई हमने ये नया कारोबार शुरू कर लिया, मेरी सेहत बड़ी ख़राब रहती है, अल्लाह ना करे, ये कह देते हम। या अभी मैंने फ़लाँ बच्चे का कहीं रिश्ता किया है, या अभी मेरी फ़लाँ जगह नौकरी लगी है, मेरे बच्चे का ये बेहतरी हुई है। तो अगले जो होते हैं वो हर बात का नेगेटिव जवाब देंगे आप, यानी आपने बात की, उन्होंने आपका दिल दुखा के तोड़ के रख देना। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी हमने फ़लाँ अपनी किसी बेटी का, या ज़ाहिर जब रिश्तेदार हम सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं यही बातें करते हैं। तो आपने कहा कि जी हमने रिश्ता किया है, रिश्ता मीन ये शादी करने के लिए जो करते हैं रिश्ता, हमने रिश्ता किया है, बेटी का किया है, जो बेटे का किया है। तो उन्होंने फ़ौरन मुबारक देने की बजाय कहना होता है आगे से कि भाई आपको पहले कर देना चाहिए था, आप अब तो आपके बच्चे की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कहाँ किया है आपने जी, लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है। तो अगर आपने बताया तो उसने कहा ओ ये तो सही काम नहीं है, हम तो उनको जानते हैं, वो तो अच्छे लोग नहीं हैं, वो तो इलाका सही नहीं है। तो सख्त इस वक्त बंदा जो होता है ना वो बीमार हो जाता है। भाई बाज़ ऐसा होता है कि आप कहते हैं जी मेरा बच्चा जो है उसको कोई जॉब मिल गई है, या वो अच्छे नौकरी मिल गई है, उसको अच्छा सेटल हो गया है, या आजकल लोग बड़ा इसको प्रेफरेंस देते हैं, भी मेरा बच्चा बैरून मुल्क में सेटल हो गया है। तो उन्होंने उस मुल्क की को बुरा भला कहना शुरू कर देना होता है कि भाई किस मुल्क में गया है, फ़लाँ मुल्क में, वो तो मैंने अखबार में पढ़ा था, मैंने न्यूज़ में सुना था, वो तो वहाँ तो बड़े हालात ख़राब हैं, वहाँ तो अगले दिन ये हो गया है, वो फ़लाँ का बच्चा उस मुल्क में गया था तो उसके साथ तो ये हो गया था उधर। तो इसी तरह मतलब अगर आपने किसी कारोबार की बात करनी है तो उनका ये कारोबार तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा कारोबार है, ये हमें सूट नहीं करता, ये तो हमारी सबकी इंसल्ट होगी अगर आप ये कारोबार करें। यानी सख्त बंदा परेशान और घबरा जाता है और लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो पसीने छूट जाते हैं, सही बात है, इस तरह की बातें सुन के, और लगता है ज़िंदगी जो है ना वो उसके गिर्द तंग हो गई। और वो बेचारा वहाँ से गया तो वो यानी घर से, आप वहीं बैठे नोट करेंगे कि मैं आया किस तरह का था और मैंने अब जाना कैसे है। और बाज़ ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ी दे, कि आप घर आके कई कई दिन चारपाई पे पड़े रहते हैं, बातें दिमाग से निकलती ही नहीं। लोग कई दफ़ा ये भी, आप किसी के घर गए हैं तो कह देते हैं अच्छा जी अब आप वहीं रहते हैं जहाँ पहले रहते थे, हाँ वो तो इलाका सही नहीं है, आप कहाँ रहते हैं, वो उसी तंग गली में, बड़ी तंग, यानी मैं कहती हूँ नेगेटिविटी में पीएचडी की होती है कई लोगों ने, कि बड़ी से बड़ी डिग्री होती है उनके पास नेगेटिव बातें करने में, और वो बिल्कुल नहीं सोचते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें सेंस ही नहीं है। तो ऐसे घर में भी मेरे प्यारे नाजरीन कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर अच्छा है, आराम से अपने घर बैठिए। अच्छा जी, अब 3rd नंबर पे आ गया है खुदगर्ज मतलबी लोग। खुदगर्ज मतलबी लोग मेरे प्यारे नाजरीन, जिनको आपकी जब ज़रूरत पड़ी तो आप निछावर हो गए, पैसों की पड़ी, आपके टाइम की पड़ी, आपके मशवरे की पड़ी, जिस चीज़ की भी पड़ी, आप निछावर हो गए, आपने कमाल कर दिया। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी अगलों ने आपका फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, फ़ोन ही नहीं रिसीव किया, और अगर बात सुन भी ली तो साफ ही जवाब दे दिया भाई हाँ हमारे पास तो नहीं है, या मेरे पास टाइम ही नहीं है। इस कदर कोरा जवाब देते हैं कि उनका जवाब सुन के बाजू का तो खुद शर्मिंदगी, जो अच्छा इंसान होता है ना उसे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि इसने मुझे क्या कह दिया है। कहने वाले को ज़ीरो भी नहीं होता कोई भी कि मैंने ये क्या कह दिया। उसमें कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं नाजरीन जिनकी आपने, उसमें अपने रिश्तेदार भी आ जाते हैं, बहन भाई भी, बड़े करीबी खूनी रिश्ते भी आ, जिनकी आपने सारी उम्र
बड़ी उनकी खिदमत की होती है, बड़े पैसे निछावर किए होते हैं, बड़ा टाइम उनके लिए अपना जो है वो कुर्बान किया होता है। और जब कोई ज़िंदगी में ऐसा बुरा वक्त आ गया कि आपको उनसे काम पड़ गया, जिनको सारी ज़िंदगी आपने यानी टोटल सपोर्ट किया हो, तो आपको ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल भी वो आंखें फेर गए। तो उस वक्त भी इंसान जो है बिल्कुल उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तसव्वुर ही नहीं करता कि मेरे साथ मेरा कोई खूनी रिश्ता या मेरा कोई बड़ा गहरा दोस्त या मेरा कोई हमसायों के साथ भी बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, या मेरा कोई इतना ही अच्छा हमसाया मेरे साथ ऐसे करेगा। तो नाजरीन, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के बंदे से कोई ताल्लुक़ रखने की, कोई वास्ता रखने की या उसके घर जाने की, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि किसी की दहलीज पार करना, किसी के घर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बंदा बड़ी चाहत लेकर, बड़े अरमान लेकर किसी के घर जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आखिरी आ गया है चौथे नंबर पे। ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का पॉइंट है। ये है जनाब कि एग्रेसिव रिमार्क्स। ये ज़्यादातर हमारे बहुत करीबी जो क्रिटिकल रिश्ते होते हैं ना, उनमें आ जाता है ये वाला पॉइंट, जिनमें ये वो रिश्ते हैं जो बहुत कम बर्दाश्त होते हैं। ये किसी को भी आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों कम बर्दाश्त होते हैं। उसमें आ जाता है सास बहू का रिश्ता, नंद भावज का रिश्ता, उसमें फिर बहन भाई भी आ जाते हैं, बड़े करीबी खूनी रिश्ते आ जाते हैं, भाइयों तक के रिश्ते आ जाते हैं, बहनों के आ जाते हैं। तो ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ आपने बड़ा भी अच्छा वक्त गुजारा हो, फिर भी कहीं ना कहीं मैल आ जाती है। फिर ऐसा होता है देवरानी जेठानी का रिश्ता। उसमें ये होता है कि आप ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है कि आप अलग अलग रह रहे होते हैं। स्टार्ट में तो सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं। अब वो जिस दौर में आप इकट्ठे रहे थे उसमें कई वाक़यात हुए, यानी कुछ तल्ख़ वाक़यात भी हुए होते हैं। लेकिन जब आप अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने घरों में, तो बाज़ इंसान सोचता है कि चलो जी, पिछली बातें भुलाओ, आज चलते हैं, अपनी नंद के घर चलते हैं, अपनी भाभी के घर चलते हैं, अपनी सास को मिलने जाते हैं, अपनी देवरानी को, अपनी जेठानी को मिलने जाते हैं। लेकिन जिसको आप सारे गिले शिकवे छोड़कर मिलने गए हैं, वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। उसने दरवाजे में ही आपको, मैंने कहा ना ये पॉइंट बड़ा ख़तरनाक, बड़ा ही दिल तोड़ने वाला है। उसने दरवाजे में कह देना है, अल्लाह ना करे आपको, क्या लेने आए हो इधर पे, हम तो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, यहीं से वापस चले जाओ, तुम्हें भूल गई पिछली सारी बातें, वो फलां वक्त क्या हुआ था, फलां वक्त क्या हुआ था, हमें नहीं भूला है। सख्त इंसल्ट बंदे की। तो या अगर बड़ा भी किया, आपको अंदर ले गए, बैठा लिया, फिर बैठा के उन्होंने आपकी सही फिर करनी होती है। तो फिर वो वही जो है कि भाई तुम क्या लेने आए हो, हम तो तुम्हें अपने आप से कब के अलग कर चुके हैं। और फिर बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि वो इंतहाई तल्ख़ लहजे पे उतर आते हैं कि ऐसे रिमार्क्स पर देना शुरू हो जाते हैं कि एक यानी हाई लेवल की बुरी बातें। तो उसमें फिर ये होता है कि अगला जो मेहमान आया होता है, फिर कई दफ़ा वो भी शुरू हो जाता है और हालात इतने को ख़राब हो जाते हैं को पहले थोड़े फिर भी थे बेहतर, तो मज़ीद ख़राब। उसमें मैंने कहा ना, बड़े बड़े करीबी रिश्ते भी आ जाते हैं, भाई बहन भी आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप उनमें सबसे बड़े हैं या आप उनमें सबसे छोटे हैं। तो इंसान बड़ा हो या छोटा हो, इस ज़मीन पर या इस दुनिया में इंसान जूं जूं वक्त गुजारता जाता है, नाज़रीन, बर्दाश्त कम होती जाती है। और जूं जूं उम्र में इंसान आगे जाता है, वो ये चाहता है कि मेरी ज़्यादा इज़्ज़त हो। तो बाकी नाजरीन, ये जो दूसरों का रवैया होता है या ये जो भी मैंने वाक़यात बयान किए,
ये सब होता है कि जो हमारे साथ जैसा करेगा हम वैसा ही करेंगे, हम ना चाहते हुए भी वैसा करेंगे। तो इन सब में अगर कोई आपको अच्छा वेलकम करेगा तो वो हैं आपके माँ बाप, ओनली आपके वालिदैन जो आपको हर सर्दी गर्मी में अच्छा वेलकम करेंगे। लेकिन नाजरीन, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आपकी औलाद भी, आपकी औलाद, आपके वालिदैन, लेकिन नाजरीन अल्लाह ना करे कहीं बदकिस्मती से ये रिश्ते भी नहीं हैं। होता है कि बच्चे नहीं हैं या वालिदैन भी नहीं हैं, तो फिर भी परेशान नहीं होना। अपने घर रहिए, सुकून से रहिए, मुखलिस दोस्त बनाइए। पता चल जाता है, 5 मिनट में पता चल जाता है कि ये बंदा आपके साथ मुखलिस है। उसके साथ बना कर रखिए। उन घरों में जाइए जहाँ आपकी इज्जत है, और ज़्यादा तरजीह दीजिए कि अपने घर में रहिए। अपने घर में जितने आप खुश हैं वो कहीं भी और जाकर खुश नहीं होते। लेकिन ऐसे घरों में, ये जिनका मैंने जिक्र किया, कभी ना जाइए, बिल्कुल ना जाइए, भूल जाइए इनको। क्योंकि इंसान किसी के घर खुश होने के लिए जाता है, बड़े अरमान लेके, बड़े, वो मैंने पहले भी कहा ना, ट्रैफिक से रौला रप्पा, और कितने बाहर, घर से बाहर निकलो तो क्या हालात हैं आपके सामने, शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, और कीमती टाइम आपका। तो आप वहाँ से जहनी मरीज़ होकर घर आ जाएं तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। थैंक यू जी।